कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। चढ़ते सूरज सा तेजवान वो कीर्तिमान, हुंकार भरे जब कूच करे, थर थर कांपे आसमान। वो राजपुत्र वो शूरवीर, पर्वत को भेद दे उसके तीर, शांति का स्रोत करुणा की धार, निर्झर झरे मन से अपार। वो राजपुत्र वो शूरवीर, पर्वत को भेद दे उसके तीर, है शाक्य वंश का वो तारा, जगमग है जिससे जग सारा। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। महाराज, ये आदेश पढ़ो सेनापति। कौशल नरेश महाराज प्रसन्नजीत का यह विजयी अश्व जिस जिस राज्य में यात्रा करेगा, उस राज्य को कौशल का आधिपत्य स्वीकारना होगा। अश्व को रोकने का अर्थ कौशल की सेना से युद्ध करना होगा, अर्थात अपना अस्तित्व मिटाना होगा। कौशल नरेश महाराज प्रसन्नजीत की, 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 महाराज प्रसन्नजीत की। गुरुदेव, विवाह का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त हो वो ही निकालिएगा। हाँ गुरुदेव, सिद्धार्थ और यशोधरा के विवाह की बात है। गुरुदेव, जो भी सबसे पहला मुहूर्त हो वही निकालिएगा। हमारी यशोधरा इस विवाह को लेकर बहुत उतावली है। देखिए ना, इस समय भी वो यहाँ नहीं है, सिद्धार्थ के साथ। सिद्धार्थ, क्या कर रही हो बाबा? तुमसे बदला ले रही हो। अरे वो तो पैसे विवाह का शुभ मुहूर्त आज से 7 दिन बाद पूर्णिमा को ही है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो महाराज, बधाई हो, बधाई हो दीदी, बधाई हो, बधाई हो, बधाई, बधाई हो महाराज, बधाई, बधाई। अनुज, आज कपिल वस्तु नगर में मिठाइयां बांटो, बजाओ गगन ढोल, घोषणा करो कि कल से 7 दिनों तक सारा कपिल वस्तु और देवदा विवाह के बाराती होंगे। अवश्य। ऐसा आमंत्रण तैयार करो कि भारतवर्ष का कोई भी राजा युवराज की विवाह में आने का लालच रोक न सके। इस बार कौशल नरेश प्रसन्नजीत, मगध नरेश, महाराज बिंबिसार और वैशाली के लिच्छवी सारे एक साथ कपिल वस्तु के अतिथि होंगे। बधाई हो। आप प्रसंगानुसार कार्यसूची बना लें। मैं कुछ ही क्षणों में उपस्थित होता हूँ। महाराज, गुप्तचर आर्यक का प्रणाम स्वीकार करें। आर्यक, क्या समाचार? महाराज, समाचार अशुभ है। कौशल नरेश प्रसन्नजीत ने
अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर लिया और प्रयत्न पूर्वक उस अश्व को शाक्य गणराज की ओर धकेला जा रहा है। कोई पर्याय? केवल दो, या उनके आधिपत्य को स्वीकार करें या फिर युद्ध। तो फिर युद्ध ही होगा। अपने गुप्तचरों को चौका न करो और उनके अश्व की दिशा पर हर समय दृष्टि बनाए रखो। इस समय उनका अश्व कपिल वस्तु से कितनी दूरी पर? 7 दिवस की दूरी पर है महाराज। 7 दिवस? विवाह का शुभ मुहूर्त आज से 7 दिन बाद पूर्णिमा को ही। कुछ ही देर में उपस्थित होता हूँ कहकर आप अचानक कहाँ चले गए भैया? हम सब कब से आपकी राह देख रहे थे। हमने तो सिद्धार्थ के विवाह की सारी तैयारियां भी कर ली हैं। हाँ भाई महाराज, इतनी तैयारियां हो चुकी है कि यदि वो दोनों यहाँ होते तो कदाचित हम उनका विवाह ही करा देते। भैया, ये है विधि का क्रम, देखिए। भाई महाराज, कुलगुरु ने इस शुभ अवसर पर एक मंदिर बनाने का भी सुझाव दिया है। और ये आमंत्रण पत्रिका भी तैयार हो गई है, ये देखिए। देव, आमंत्रण विवाह का नहीं, युद्ध का होगा। स्वागत के स्वर नहीं, युद्ध के नगाड़े बजेंगे। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? कौशल नरेश प्रसन्नजीत ने अश्वमेध यज्ञ किया है और वह अश्व शाक्य गणराज्य की ओर आ रहा है। राजा दंडपानी, हमें विवाह स्थगित करना है। भाई महाराज, क्या प्रसन्नजीत का अश्व शाक्य सीमा में प्रवेश कर चुका है? नहीं अनुज। अर्थात हमारे पास समय है। हाँ महाराज, ये भी तो हो सकता है कि वो अश्व कपिल वस्तु की सीमा में प्रवेश करे ही ना। फिर तो हम सिद्धार्थ और यशोधरा का विवाह कर सकते हैं। हाँ, वैसे भी विवाह को पीछे धकेलना अच्छा नहीं, फिर पता नहीं कब क्या हो जाए। जब निर्णय लिए जा रहे हो मंगला, तब दूसरों के मन में दुविधा उत्पन्न करना अच्छी बात नहीं। अमिता, मैं तुम्हें वचन देता हूं, विवाह होगा, अवश्य होगा, धूमधाम से होगा, परंतु युद्ध के पश्चात। युद्ध में कोई अनहोनी हो गई तो फिर से स्वयंवर तो नहीं होगा ना? और फिर यशोधरा का हाथ कौन थामेगा? मंगला दीदी, यदि आप शुभ नहीं बोल सकती तो अशुभ भी ना बोले। लो, अब अपने ही अपनों की चिंता नहीं करेंगे तो कौन करेगा? यदि आपको मेरी बात इतनी बुरी लगी तो अब से मंगला कुछ नहीं बोलेगी, बस चुप रहेगी। वैसे चाहती तो मैं भी यही हूँ कि ये विवाह रुक जाए। अपनों से कहकर हम विवाह को स्थगित कर सकते हैं, शत्रु से युद्ध नहीं। आप विचलित ना हो भाई महाराज, हम सब आपके निर्णय के साथ। हाँ महाराज, यशोधरा अब आपकी हुई, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप चाहे जब विवाह करें। तो ये निश्चित रहा
विवाह होगा, परंतु युद्ध के पश्चात। अनुज, महामंत्री से कहकर कल शाक्य राजाओं की बैठक बुलाओ। अवश्य भाई महाराज। अब तो श्रीफल चढ़ाने ही पड़ेंगे। सिद्धार्थ, तुम मुझे सदा बेसुध ही रहने देते। क्यों? तुम्हारा ध्यान मेरे पास तो रहता। मैं तुम्हारे पास ही हूँ गोपा। पर ध्यान वो कहाँ है? वो तो कभी किसी पंछी के पीछे, कभी किसी सितारों के साथ, तो कभी किसी ब्रह्मांड में। ना जाने कहाँ कहाँ खो जाते हो। सच कहूं, मैं स्वयं भी नहीं जानता। ये क्या कर रही हो? स्वयं को तुमसे बांध रही हूँ। क्यों? कहीं मेरी आंख लग गई और तुम चले गए तो? लो, अब गांठ बांध ली है। अब तुम 7 जन्मों तक मेरे साथ ही रहोगी। युवराज, एक अशुभ बात हो गई। क्या हुआ? आपका विवाह कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया। पर क्यों? क्योंकि प्रसन्नजीत ने अश्वमेध यज्ञ कर अश्व को छोड़ दिया। कपिल वस्तु में अश्व के आते ही युद्ध होगा। गोपा, सब कुछ ठीक हो? कुछ मत कहो सिद्धार्थ। मैंने तो तुम्हें 7 जन्मों के लिए बांध लिया है। अब विवाह हो या ना हो, देखो मेरा रास्ता छोड़ो। कैसे छोड़ दूं? रास्ते में तुम जो मिल गई हो, तुम्हें कैसे छोड़ दूं? मुझे तो लगा था कि अब तुम कभी मेरे सामने नहीं आओगे। क्यों? स्वयंवर की पराजय ने मुझे काला कर दिया है तुम्हारा। माना कि मैं स्वयंवर में पराजित हुआ, परंतु मेरा भाग्य पराजित नहीं हुआ है अभी। अर्थात स्वयंवर के बाद ना तो कौशल से युद्ध का ये शुभ समाचार मिलता, ना तुम्हारा विवाह रुकता, और ना मुझे ये सुनहरा अवसर मिलता। कैसा अवसर? युद्ध में शत्रु पे उठी हुई तलवार के बीच कोई अपना भी तो हो सकता है।
हो सकता है ना? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हम पहले केवल एक ही उत्सव मनाने वाले थे, परंतु मां अभ्या की कृपा से अब हम 2 उत्सव मनाएंगे। एक प्रसन्नजीत को पराजित करने का और दूसरा सिद्धार्थ के विवाह का। वैसे आप सारी परिस्थिति से अवगत हैं। यदि प्रसेनजीत हमारी देश की ओर देखेगा तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी। हमें एक होकर युद्ध करना होगा और उसके अश्व को रोकना होगा। और उसके अश्व को ना रोका तो उसका अर्थ ये होगा कि हमने कौशल का आधिपत्य स्वीकार कर लिया। हमारे पास केवल 2 ही पर्याय है, कौशल का आधिपत्य स्वीकार करें अथवा उनसे युद्ध करें। महाराज, कौशल हमसे अधिक शक्तिशाली है, उसके पास हमसे अधिक शस्त्र है, अधिक सैन्य है और अधिक अश्वबल भी महाराज। परंतु हमारे जैसा साहस नहीं। हमारा एक एक शाक्य योद्धा उनके 10-10 योद्धाओं पर भारी है। मेरा प्रस्ताव है कि हम सबको शांत होकर इस पर विचार करना चाहिए। महाराज, यदि हम प्रसन्नजीत की मित्रता स्वीकार लें तो मित्रता या पराधीनता? नहीं चलेगा। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। महाराज, इससे हम धन और जान की हानि होने से बच सकते हैं। यदि वो हमारे अपने प्रदेश में हमारा अधिकार सुरक्षित रखता है तो इसमें हमें आपत्ति क्या होनी चाहिए? बलशाली मित्र कौन नहीं चाहता महाराज? अर्थात मित्रता के नाम पर हम उनके दास बन जाए? ये मत भूलिए राजा दंडपानी, शाक्य देश एक आदर्श गणराज्य है और उस पर कोई और राज्य करे ये स्वप्न भी नहीं होने देंगे हम। नहीं होने देंगे। क्या आपको युद्ध से भय लग रहा है राजा दंडपानी? एक सुझाव है महाराज। क्या हम प्रसन्नजीत के सामने शांति का प्रस्ताव नहीं रख सकते? शांति का अर्थ समझने वाले अश्वमेघ यज्ञ किया नहीं करते पुत्र। अब वो शांति की बात तभी समझ पाएगा जब वो युद्ध में पराजित होगा। अब केवल एक ही उपाय है और वो है युद्ध। क्या आप सभी मेरे युद्ध प्रस्ताव से सहमत हैं? हम सहमत हैं। महाराज शुद्धोदन की, महाराज शुद्धोदन की, महाराज शुद्धोदन की, महाराज शुद्धोदन की। अब हमें युद्ध के लिए तैयार होना होगा। सारे शाक्य राजा अपनी अपनी सेना लेकर शीघ्र से शीघ्र कौशल सीमा की ओर प्रस्थान करेगा। हमारी सारी शक्ति कौशल सीमा पर इकट्ठा होगी। प्रसन्नजीत के अश्व को हम शाक्य देश में घुसने नहीं देंगे। नहीं घुसने देंगे। शाक्य कुल की, शाक्य कुल की। महाराज प्रसन्नजीत की जय हो। बधाई हो महाराज, हम बिना लड़े ही युद्ध जीत गए। हमारे और शाक्यों के बीच जो राज्य था, वहां के नरेश आपके प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहते हैं। उत्तम, अति उत्तम सेनापति बहादुर। ये हमारी विजय का प्रारंभ है। आइए राजू,
क्या आपको कौशल का आधिपत्य स्वीकार है? जी महाराज। ये हमारी तरफ से आपको भेंट।